दोस्तों हम सभी के पास कभी भी एक सा टैलेंट नहीं होता है, लेकिन एक सा अपॉर्चुनिटी जरूर होता है जिससे हम उस टैलेंट को डेवलप कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकेश और आप देख रहे हैं डिस्टिल। दोस्तों आज हम यहाँ बात करने वाले हैं इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक कंपनी सैडोफैक्स के बारे में। कैसे दो दोस्त, दो आईआईटीएन दोस्तों ने मिलकर के 2000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। वैसे मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने दो और लॉजिस्टिकल कंपनी डंजो और डिलीवरी के ऊपर बात कर रखा है। अगर आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको चेकआउट कर लेना मेरे चैनल के ऊपर। आज हम यहाँ बात करेंगे सेटोफैक्स की कंप्लीट केस स्टडी, बिजनेस मॉडल, रिवेन्यू मॉडल और इनकी कंप्लीट सक्सेस स्टोरी, और ये क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं अलग अलग क्लाइंट्स को, पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। और ये एक इन डिमांड वीडियो भी है हमारे व्यूअर के द्वारा, तो यहाँ आपको काफी सारे इंसाइट्स मिलेंगे आज। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी के मोटिवेशन के लिए मैं एक छोटा सा डाटा शेयर करता हूँ आप सभी के साथ इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक्स मार्केट का। आज के टाइम पे इंडिया के अंदर जो लॉजिस्टिकल का मार्केट है उसका साइज बताया जा रहा है लगभग 160 बिलियन डॉलर का, जो कि हर साल कैगर 10% ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है। वहीं बात करें ठीक अगले साल 2022 तक इसका जो मार्केट साइज हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लगभग 215 बिलियन डॉलर का। और लॉजिस्टिकल इंडस्ट्री के अंदर जो सर्विस आती है लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस, 2024 तक इसका मार्केट साइज हो जाएगा लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर का थ्रू आउट द इंडिया। और इन सभी ग्रोथ रेट के कारण आप सभी को पता होगा कि ऑनलाइन डिलीवरी का डिमांड जो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, खासकर कोविड के बाद से। तो आप अंदाजा लगा लो कि क्या ही मार्केट साइज चल रहा है अभी इंडिया का, और आने वाले टाइम में भी कितना ज्यादा स्कोप है। तो सैडोफैक्स की शुरुआत दो दोस्तों ने मिलकर करी थी, अभिषेक बंसल और वैभव खंडेलवाल। सबसे पहले बात करें बंसल जी के बारे में, तो इन्होंने अपनी बेसिक स्टडीज कंप्लीट करने के बाद ये आईआईटी दिल्ली से प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फील्ड से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। और उसके बाद इन्होंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करी हे ग्रुप नामक कंपनी से, जहां पर उन्होंने सबसे पहले साल 2012 में एज अ बिजनेस एनालिस्ट ज्वाइन किया। और उसके बाद वहां वो प्रमोट कर दिए जाते हैं एज एसोसिएट कंसल्टेंट। और उसके बाद उस कंपनी को छोड़ने के बाद इन्होंने अपनी स्टार्टअप जर्नी शुरुआत की सैडोफैक्स के साथ। दूसरे में बात करें वैभव खंडेलवाल जी के बारे में, तो इन्होंने अपनी बेसिक स्टडीज कंप्लीट करने के बाद ये भी आईआईटी दिल्ली से, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग करी इन्होंने। और उसके बाद ये सबसे पहले अपनी प्रोफेशनल जर्नी के अंदर सबसे पहले ये एडोबी ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे ये एज अ रिसर्च इंटर्न ज्वाइन करते हैं। उसके बाद उस कंपनी को छोड़ने के बाद ये सिस्टम्स टू एडवाइजर उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे ये रिसर्च एनालिस्ट एज ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद उस कंपनी को छोड़ने के बाद इन्होंने अप्रैल 2015 से अपनी स्टार्टअप जर्नी सैडोफैक्स के साथ शुरुआत करी हुई है। चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं सैडोफैक्स की क्या क्या सर्विसेज है। तो सैडोफैक्स की जब शुरुआत करी गई थी तो सबसे पहले ये फूड डिलीवरी टर्म के अंदर इन्होंने एंट्री मारी थी, लेकिन आज जब इनका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो चुका है तो ये अलग अलग वर्टिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर चाहे कोई ग्रोसरी मंगवाना हो, कोई भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड एसेसरीज मंगवाना हो, कोई फर्नीचर मंगवाना हो, फार्मेसी चाहिए, या फिर कोई फूड मंगवाना है, मतलब कुछ भी चाहिए एक्सप्रेस में डिलीवरी से रिलेटेड, तो ये सब कुछ देंगे सैडोफैक्स वाले। मतलब कि सैडोफैक्स ने क्या कर रखा है कि सैडोफैक्स ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकाल के रखा है, बोले तो ऑन डिमांड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे इनके साथ कई सारे कंपनीज, बोले तो एफएमसीजी हो, फार्मेसी हो, रेस्टोरेंट हो, फूड हो, ऑफलाइन ऑनलाइन रिटेलर्स हो, सारे इनके साथ इंडल्स किए हुए हैं और इस सबके बिजनेस को ग्रोथ लेवल पर ले जाने में हेल्प कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण इनका जो प्रोडक्ट होता है, जो भी कंपनीज है किसी का भी प्रोडक्ट है उसको डिलीवरी करने के लिए। प्रैक्टिकली बात करें थोड़ा सा तो ये जो है फर्स्ट माइल, मिडिल माइल और लास्ट माइल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसको आप एक एग्जांपल समझो। मान लो एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, जैसे हम मिंत्रा को ही ले लेते हैं। मिंत्रा का एक वेयर हाउस है जहां से इनको अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी करवानी है, फिर चाहे वो एंड कंज्यूमर के पास हो या फिर कोई रिटेल स्टोर्स के पास हो। तो मिंत्रा वालों ने क्या किया कि ऑनबोर्ड किया सैडोफैक्स वालों को। तो सैडोफैक्स क्या करता है कि सैडोफैक्स उनके वेयर हाउस से जाकर प्रोडक्ट्स उठाया उन्होंने और अपने डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स जो उनके आज के टाइम पे अवेलेबल है थ्रू आउट द इंडिया, वो 10 से भी ज्यादा है। तो वहां से उन्होंने प्रोडक्ट्स लेके आया अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के ऊपर। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के बाद उनके पास जो लास्ट माइल मिनी स्टेशन है, जो कि अलग अलग सिटीज में अवेलेबल है, तो वहां से वो लेकर अपने मिनी स्टेशन के पास, और फिर मिनी स्टेशन के पास वो जाके वहां फाइनल होता है कि वो एंड कंज्यूमर के पास जाना है या फिर रिटेल स्टोर्स के पास जाना है। तो मिला जुला के देखा जाए तो पूरा एंड टू एंड जो एनक्रिप्टेड है, पूरा जो एंड टू एंड प्रोसेस है सर्विसेज का, डिलीवरी सर्विसेज का, वो सेटोफेक्स आपको प्रोवाइड करती है। आज के टाइम पे बात करें तो इनके पास चार तरह की डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज है। चलिए थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जिनका सर्विस आता है दोस्तों वो है नाउ। इसका जो टैगलाइन इन्होंने रखा है वो है ऑन टाइम एवरी टाइम। यहाँ पे ये इंटरसिटी डिलीवरी सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। अब इंटरसिटी क्या है, तो एक ही सिटी के अंदर कहीं भी डिलीवरी करना हो उसके ऊपर से, फिर चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी हो या फिर किसी दो लोकेशंस के बीच पिकअप एंड ड्रॉप का ऑप्शन हो, तो इस तरह की जो सर्विसेज आती है वो नाव के अंदर आती है। दूसरा जिनका सर्विस है दोस्तों वो है कनेक्ट। इसका जो टैगलाइन इंट्रोड्यूस किया गया है वो है टेक ड्राइवन इंस्टेंट डिलीवरीज। इसके अंदर क्या है कि जो भी ई कॉमर्स कंपनीज है या फिर जो ऑनलाइन सेलर है उसको ये ऑनबोर्ड किए हुए हैं इस सर्विसेज के अंदर।
अब यहाँ पे बात करें तो जो भी प्रोडक्ट की डिलीवरी करवानी हो या फिर उसका रिटर्न, उसका जो रिटर्न होता है, रिफंड होता है, सारा जो प्रोसेस है वहाँ पे ये मैनेज करते हैं। तो देखा जाए तो कनेक्ट जो है वो ई कॉमर्स कंपनीज के लिए, ऑनलाइन सेलर के लिए है। तीसरा जो सर्विस है इनका दोस्तों वो है E2E। अब इसके अंदर जो टैगलाइन इंट्रोड्यूस किया गया है इसका वो है आउटसोर्स, ऑप्टिमाइज एंड ग्रो। अब इसके नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, E2E बोले तो एंड टू एंड का जो लॉजिस्टिक सर्विसेज है उसको मेंटेन, उसका सर्विस ये देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि डिलीवरी करने का जो पार्ट है, डिलीवरी जो सर्विसेज है वो लॉजिस्टिकल इंडस्ट्री का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडिविजुअल को पूरा वेयर हाउस से लेकर के एंड कंज्यूमर तक का जो पूरा प्रोसेस है उसको सर्विस देना है। उसके लिए वो सेटअप पैक्स को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं तो वो उसी के लिए वो सर्विसेज है। मतलब कि देखा जाए तो अगर किसी का प्रोडक्ट है उसको वेयर हाउस भी चाहिए और एंड कंज्यूमर तक का डिलीवरी भी करवाना है, तो ये जो पूरा सर्विस है वो आता है इनका E2E के अंदर ही। और लास्ट में जो इनका चौथा सर्विस निकल के आता है दोस्तों उसका नाम है नेक्स्ट। इसके अंदर जो टैगलाइन इंट्रोड्यूस किया गया है वो है टास्क मैनेजमेंट यू कैन रिलाई ऑन। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि आपके टास्क को मैनेज करने का काम करते हैं, बोले तो आपका असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगे। फिर चाहे आपको किसी का भी KYC करवाना हो, कोई डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन करवाना हो, कहीं से कुछ कैश कलेक्ट करवाना हो, तो किसी तरह की सर्विसेज हो, अगर आपको असिस्टेंट चाहिए उसके लिए तो यहाँ पे आप सेटअप एस को ऑनबोर्ड कर सकते हो और वो नेक्स्ट के अंदर वो ये सर्विसेज देते हैं। तो ये जो चारों सर्विसेज हैं वो अपने एक सिंगल प्लेटफॉर्म के जरिए दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कितना हाई रेटेड का टेक्नोलॉजी ये अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं। और यही कारण भी है कि आज सेटअप एस का जो प्रेजेंस बना हुआ है वो 600 से ज़्यादा सिटीज में अवेलेबल है, जहाँ पे 7,000 से ज़्यादा पिन कोड जो है वो कैटर कर रहे हैं। और आज इनके पास 1.5 लाख से ज़्यादा इनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं जो कि लगभग 5 लाख ऑर्डर्स पर डे के हिसाब से डिलीवरी कर रहे हैं। अगले में बात करें इनके बिजनेस मॉडल, रिवेन्यू मॉडल के बारे में, तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो एकदम सिंपल है। बोले तो ऑन डिमांड डिलीवरी मॉडल। बोले तो जब भी डिमांड आए, किसी तरह का भी डिमांड आए डिलीवरी सर्विसेज को लेकर के, तो ये हर तरह की डिलीवरी आपको करके देंगे। वही बात करें इनका जो रिवेन्यू है वो कहाँ कहाँ से जनरेट करते हैं, तो ये जितने भी तरह की सर्विसेज देते हैं इनका कहना है कि हर तरह से रिवेन्यू है जो कहीं ना कहीं से लेके आते हैं। लेकिन जो इनका मेनली जो स्ट्रीम है जो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करते हैं वो है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट को लेकर के, और दूसरा जो है इंटरसिटी जो सर्विसेज देते हैं उसके ऊपर से। यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटरसिटी नहीं इंटरसिटी। इंटरसिटी क्या हो गया कि यहाँ एक सिटी से दूसरी सिटी में जो भी डिलीवरी का प्रोसेस है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ रिवेन्यू है वहाँ से भी आता है इनका। हालांकि आज जो ये सेटोफैक्स कंपनी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो चुकी है, इसके लिए उन्होंने अपने फंडिंग और एक्विजिशन के ऊपर भी ध्यान रखा हुआ है। आज के टाइम पे बात करें तो उन्होंने अब तक सीरीज डी राउंड का फंड उठा लिया है, जिसमें सबसे जो टोटल अमाउंट निकल के आ रहा है वो है लगभग $119.7 मिलियन का। वहीं बात करें एक्विजिशन के बारे में, तो अब तक उन्होंने 2 एक्विजिशन भी किया हुआ है, नूवो EX के नाम से और पेकिंगो के नाम से। और अपनी जो सबसे लास्ट राउंड की फंडिंग है, बोले तो सीरीज डी राउंड का जो फंडिंग है इन्होंने लास्ट 2019 में ही उठाया था, और उसके बाद से इन्होंने आज तक कोई भी फंडिंग रेज नहीं किया है। उल्टा इन्होंने साल 2020 में $5 मिलियन का ESOPs अपने एम्प्लॉय से बायबैक किया हुआ है। तो यही कारण आप बोल सकते हो कि अभी जो कंपनी है सेडोफैक्स वो हो सकता है कि बूट स्ट्रैपिंग मॉडल पे काम कर रही हो, क्योंकि इनका जो फाइनेंशियल डाटा है वो भी अभी निकल के नहीं आया है। लास्ट 2019 से जब इन्होंने फंडिंग उठाई थी तो उस समय का ही इनका जो फाइनेंशियल डाटा अभी तक निकला हुआ है। बात करें इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर, तो साल 2019 में जो इनका नेट रेवेन्यू है वो 2018 के कंपेयर में सीधा दुगुना बढ़ा हुआ है। बात करें 2018 में टोटल रेवेन्यू जो इनका था वो था लगभग 31.7 करोड़ रुपीज। 2019 में बात करें तो इनका जो टोटल रेवेन्यू हो चुका था 2x बढ़कर वो हो गया था लगभग 76.3 करोड़ रुपीज। और वहीं 2019 तक सेडोफैक्स कंपनी जो है लॉस में ऑपरेट कर रही थी, क्योंकि साल 2019 में इनका जो टोटल लॉस था वो था लगभग 28.5 करोड़ रुपए। वहीं बात करें ठीक अगले साल पीछे 2018 में इनका जो टोटल लॉस था वो था लगभग 21.2 करोड़ रुपए, जो कि बोला जा रहा है कि 25% लगभग घटी थी। लेकिन कंपनी देखा जाए तो अच्छा खासा ग्रो कर रही है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इससे मैं कोई टिप्पणी या फिर कोई कंफर्मेशन अपना नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद से कंपनी का कोई भी फाइनेंशियल डाटा निकल के नहीं आया है। जब इन्होंने लास्ट राउंड की फंडिंग उठाई थी तभी तक इनका फाइनेंशियल अवेलेबल है, और उसके बाद से अभी तक कंपनी ने कोई भी जो फाइनेंशियल डाटा है वो डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। तो मैं इसके आगे कोई भी अपना जो कमेंट है वो नहीं करना चाहूंगा। लेकिन भाई एक बात कंफर्म है कि कंपनी जब से शुरुआत हुई तब से ग्रोथ लेवल पे ही जा रही है, अपने लॉस को भी इन्होंने काफी हद तक घटाया हुआ है। बात करें इसकी वैल्यूएशन की, तो जब इन्होंने लास्ट राउंड की फंडिंग उठाई थी फ्लिपकार्ट से, जो कि लगभग $60 मिलियन का था, तो लास्ट राउंड की फंडिंग के टाइम इनका जो टोटल वैल्यूएशन था वो था लगभग $250 मिलियन का। आज के टाइम से अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो लगभग $300 मिलियन का इनका वैल्यूएशन हो सकता है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोविड के बाद 2019 में इनका वैल्यूएशन निकल के आया था, उसके बाद आया था 2020 में कोविड। तो कोविड के बाद ऑन डिमांड डिलीवरी काफी ज्यादा बढ़ गई थी सर्विस, तो हो सकता है कि उसमें अच्छा खासा ऑपरेट कर रहे हो, और इनकी जो वैल्यूएशन है हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि लगभग $300 मिलियन के आसपास हो सकती है। वैसे कंपनी के जो फाउंडर्स है उनका कहना है कि अभी डायरेक्टली पब्लिक ही जाएंगे और IPO करेंगे अपना,
और आईपीओ से जो भी फंड होगा वो वहीं से रेज करेंगे। कोई भी वेंचर कैपिटल्स के पास जाके फंड ये अभी रेज करने वाले नहीं है। इनका मतलब फिलहाल अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन आईपीओ करने का ये जो बोल रहे हैं उसका भी कुछ ज़्यादा डिस्क्लोजमेंट नहीं हुआ है। हालांकि बोला जा रहा है कि जब भी करेंगे तो आईपीओ ही करेंगे और उसी से ग्रो करेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि शेडोफेक्स का जो आईपीओ है वो कब तक आएगा। हालांकि इनका जो सर्विसेज है वो काफ़ी हद तक मुझे जो बेस्ट लगा है, मैंने जो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है इसके बारे में, तो मुझे काफ़ी हद तक बेस्ट लगा है और काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव भी लगा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल लगी होगी। आपने डिटेल में सीखा होगा कि शेडोफेक्स की केस स्टडी, बिजनेस मॉडल, इनकी सर्विसेज के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव लगी। और तो पूरे जो इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक का इंडस्ट्री है उसके बारे में भी आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो उसको लाइक कर दो। उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आ सकें। अगर आपको और भी किसी भी केस स्टडी चाहिए, बिजनेस मॉडल चाहिए, तो कमेंट में मेरे साथ शेयर करो। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूंगा और उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसी के ऊपर होगी। और भाई चैनल में पहली बार आए हो कभी भी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, ताकि हमेशा जो मैं पावरफुल वीडियोज डालता हूँ आप सभी के लिए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर भी करो, ताकि हमारे चैनल का जो मोटिव है कि हम बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड अवेयरनेस फैला सके हर लोगों में, हर इंडियंस में, तो वो भी हमारा मोटिव पूरा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।